हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ऐसे पेशेंट से रिलेटेड है जिन्हें की बायोप्सी से डर लगता है और उसका क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है, कौन सा ऐसा टेस्ट हो सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा करीब ले जा सकता है आपके डायग्नोसिस के। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जानते हैं कि हमें बायोप्सी की ज़रूरत क्यों होती है। तो बायोप्सी कुछ खास सरकमस्टांसेस में हमें कराना पड़ता है जब हमें कोई भी अनहील्ड अल्सर है जो कि काफ़ी लंबे समय से हील नहीं हो रहा है और उसका साइज लगातार बढ़ रहा है और वहाँ पे अल्सरो प्रोलिफरेटिव ग्रोथ हो रहा है। तो ऐसे सरकमस्टांसेज में जो है लीजन जब रिग्रेस नहीं हो रहा है और पेनफुल सिचुएशन है और लगातार लीजन बढ़ रहा है तो हमें बायोप्सी की ज़रूरत होती है, टिश्यू बायोप्सी की। ओरल कैविटी के अंदर ऐसे डिजीज़ हैं जिसमें कि आपका अल्सरो प्रोलिफरेटिव ग्रोथ होता है। तो उसमें जो है ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है जिसको कि डायग्नोस करने के लिए आपको बायोप्सी की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट जो है काफ़ी लंबे समय तक बायोप्सी नहीं करवाते, 10 महीना, 12 महीना, 15 महीना यूं ही वो दवा खाते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन तो रुका रहता है क्योंकि वो दवा लगातार ले रहे हैं, लेकिन जो उनका बेस है, डिजीज़ का जो बेस है वो ख़त्म नहीं होता है। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि दवा क्यों नहीं काम कर रहा है तो हमें बायोप्सी करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि किस प्रकार का ये डिजीज़ है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्हें कि डर लगता है बायोप्सी से, तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि आप अपना पेट स्कैन करवा सकते हैं। तो पेट स्कैन में क्या होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो ये एक एडवांस आपका स्कैनिंग है जिसमें कि आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे डिजीज्ड सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। आफ्टर पेट स्कैन आपको बहुत सारे इंटेंसिफाई वहाँ पे मार्क्ड डिजीज सेल आपको अलग अलग हिस्से में दिख जाते हैं। अगर मैं हेड एंड नेक की बात करूं, यानी कि जो आपका ओरल कैविटी के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है आपके लिम्फ नोड यानी कि नेक लिम्फ नोड में आता है। अगर किसी पेशेंट को, मान लीजिए जैसे ये मेरे एक पेशेंट थे जिन्होंने मुझे ऑनलाइन दिखाया था, तो इन्हें था कि 15 महीने से ये लीजन परसिस्ट कर रहा है, तो मुझे डर लग रहा है बायोप्सी से कि कहीं ये और ज़्यादा एग्रेवेट ना हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि 15 महीने से अगर इतने बड़े लार्ज एरिया में अगर कोई भी उंड रहेगा तो उसका एक लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा और वो हेड एंड नेक रीजन में आपका सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, जुगलोडाइगोस्ट्रिक लिम्फेटिक नोड यानी कि अलग अलग हिस्से में नेक के नोड्स में कहीं भी आ सकते हैं। तो जैसे कि इनका मैक्सिलरी रूफ जो है, मैक्सिला का जो रूफ है वहाँ पे इन्फेक्शन है, वहाँ पे इनका अनहील्ड अल्सर है 15 महीनों से। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बायोप्सी के लिए डर लग रहा है और आप डायग्नोसिस भी नहीं करवा पा रहे हैं और आपका लीजन दिन ब दिन जो है वो आगे की तरफ प्रोग्रेस हो रहा है, तो ऐसे सरकमस्टांसेस में आपको पेट स्कैन की मदद लेनी चाहिए। और पेट स्कैन से आपका डिजीज सेल्स जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो नेक में कहाँ पे है या आपके जो मैक्सिला का रूफ है वहाँ पे कितना ज़्यादा एक्सटेंडेड है, कितना ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ है और किस प्रकार से ये आइडेंटिफाई होता है। तो यहाँ पे जो है रेडियो ट्रेसर एक जो है आपको मॉलिक्यूल जो है वो इंजेक्ट किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं FDG। तो जो भी डिजीज सेल्स होते हैं वो इसको बहुत ज़्यादा इंटेंस मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण से ये काफ़ी ज़्यादा हाईली इंटेंसिफाई आपको इमेज में दिखता है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर ऐसे पेशेंट जिनको कि डर लगता है कि मैं बायोप्सी नहीं करवाना चाहता हूँ तो वो आप जो है पेट स्कैन के लिए आप जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आप सबों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।